नमस्ते दोस्तों। क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां जाकर ऐसा लगे कि बस यहीं ठहर जाएं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही हिडन जेम यानी एक छुपे हुए खजाने की, लैंडोर। मसूरी के ठीक ऊपर बसा ये एक बेहद खूबसूरत और शांत स्वर्ग है। इसे मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट भी कहा जाता है। अगर प्रकृति के बीच लंबी सैर करना, ऐतिहासिक वास्तुकला देखना और धुंध भरे पहाड़ों में सुकून के पल बिताना पसंद है, तो आज का ये सफर बहुत मजेदार होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही शानदार सफर आप मिस ना करें। लैंडोर के बारे में एक बात बहुत मशहूर है, एक ऐसी जगह जहां समय रुक सा जाता है। जरा सोचिए, चारों तरफ धुंध भरे बादल, चीड़ के पेड़ों के बीच से आती वो ठंडी ठंडी हवा और एक ऐसा शांत माहौल जो पूरी तरह से अपनी ओर खींच लेता है। जब हम इस जादुई जगह पर कदम रखते हैं ना, तो सच मानिए टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस खूबसूरत जन्नत तक पहुंचा कैसे जाए। सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? लैंडोर मसूरी की भारी भीड़भाड़ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। जी हां, सिर्फ 4 किलोमीटर। एक तरफ मसूरी है जो हमेशा पर्यटकों से खचाखच भरा रहता है, और वहां से एकदम पास ये शांत छुपा हुआ स्वर्ग मौजूद है। इतनी कम दूरी, लेकिन दोनों जगहों के माहौल में एकदम जमीन आसमान का फर्क है। अब अगर हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बात करें, तो यहां से लैंडोर की दूरी करीब 35 किलोमीटर है। और यकीन मानिए, ये 35 किलोमीटर का सफर अपने आप में एक एडवेंचर है। झड़ी पानी रोड से होते हुए जब हमारी गाड़ी ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो रास्ते का हर एक मोड़ इतना खूबसूरत लगता है कि लगता है ये सफर कभी खत्म ही ना हो। इस घुमावदार रास्ते पर सफर करते हुए जो नज़ारे दिखते हैं ना, वो बस अद्भुत हैं। एक तरफ आपको बादलों की चादर से ढका हुआ मसूरी शहर दिखाई देगा, और वहीं दूसरी तरफ नीचे देखने पर देहरादून शहर का पूरा नज़ारा। ये एक ऐसा पेनोरामिक व्यू है जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और बादलों का लुका छिपी का खेल सब एक साथ देखने को मिलता है, बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह। इस खूबसूरत रास्ते से होते हुए अब हम पहुंचते हैं लैंडोर की ऐतिहासिक धरोहरों की तरफ। लैंडोर में एंट्री करते ही जो सबसे पहली और आइकॉनिक जगह आती है, वो है चार दुकान। ये लैंडोर का एक बेहद मशहूर और ऐतिहासिक हब है। इसकी सादगी में ही इसका असली चार्म है। और आपको बता दूं, देश विदेश के कई बड़े सेलिब्रिटीज भी इस जगह का मजा लेने के लिए यहां आ चुके हैं। जरा इस माहौल को इमेजिन कीजिए। बाहर कड़ाके की ठंड है, चारों तरफ कोहरा है, और ऐसे में हाथों में हो चार दुकान की मशहूर भाप से भरी जिंजर लेमन टी, और साथ में मिल जाएं विदेशी स्टाइल वाले फ्लफी पैनकेक्स। पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों के सामने बैठकर इस चाय और पैनकेक का स्वाद लेना, सच में ये जिंदगी के सबसे बेहतरीन अनुभवों में से एक है। कैफे के शानदार अनुभव के बाद चलिए अब थोड़ा इतिहास और यहाँ की बेजोड़ वास्तुकला की तरफ कदम बढ़ाते हैं। साल 1839। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस साल का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये वो साल है जब लैंडोर के एक बेहद खास ऐतिहासिक हिस्से की नींव रखी गई थी। और वो ऐतिहासिक हिस्सा है सेंट पॉल्स चर्च। 1839 में बना ये चर्च अपनी शानदार गॉथिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ये चर्च चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ों से पूरी तरह घिरा हुआ है। यहाँ की शांति इतनी गहरी है कि पेड़ों की सरसराहट तक बहुत साफ सुनाई देती है। यही वो सुकून है जो यहाँ आने वाले हर इंसान को अपनी ओर खींच लेता है। वैसे लैंडोर का असली मजा तो पैदल चलकर इसे एक्सप्लोर करने में है। हमारी ये हेरिटेज वॉक शुरू होती है चार दुकान से, फिर हम आते हैं सेंट पॉल्स चर्च तक। इसके बाद केलॉग मेमोरियल चर्च के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही खास पड़ाव की तरफ। और ये पड़ाव हमें ले जाता है सीधे अतीत के एक बहुत ही मीठे स्वाद की तरफ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लैंडोर बेक हाउस की। ये पहाड़ों के बीच मौजूद कोई आम बेकरी नहीं है, बल्कि एक लेजेंडरी जगह है। यहाँ के हाथ से बने यूनिक केक्स, पेस्ट्रीज और सैंडविचेस इतने लाजवाब होते हैं कि इन्हें ट्राई किए बिना वापस जाना तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। इस जगह के अंदर जाते ही ऐसा लगता है मानो हम टाइम मशीन में बैठकर पुराने जमाने में आ गए हों। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? यहाँ इस्तेमाल होने वाली कई रेसिपीज आज या कल की नहीं है, बल्कि वो सीधे 1890 के दशक की हैं। यानी जब आप यहाँ कोई केक या पेस्ट्री खाते हैं, तो आप असल में 100 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास का स्वाद चख रहे होते हैं। है ना कमाल की बात? तो बेक हाउस से निकलकर चलिए अब लैंडोर के इस बेहतरीन कैफे कल्चर को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं।
धुंध भरे इन पहाड़ों के बीच और भी कई शानदार कैफ़े हैं, जैसे कैफ़े आइवी, सिवई कैफ़े और कैफ़े डे लैंडोर। ये जगह है अपने खूबसूरत एस्थेटिक्स के लिए बहुत मशहूर हैं। और हाँ, अगर आप घर वापसी पे अपने साथ लैंडोर की कोई खास चीज़ ले जाना चाहते हैं तो प्रकाश स्टोर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उनका घर का बना पीनट बटर पूरे इलाके में इतना फेमस है कि लोग इससे लिए बिना नहीं जाते। दिन भर घूमने के बाद अब बात करते हैं यहाँ के खूबसूरत माहौल और रुकने की जगहों की। अगर आप लैंडोर की इस जादुई दुनिया में रात बिताना चाहते हैं तो यहाँ कई शानदार हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं। इनमें ला विला बेथनी और रोकेबी मैनर बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। ये पुराने समय की भव्य वास्तुकला के शानदार नमूने हैं। जरा सोचिए, सुबह सुबह उठकर जब खिड़की से बाहर देखा जाए तो धुंध से ढके उन ऊंचे पहाड़ों का नज़ारा सच में सांसें थाम लेने वाला होता है। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हमने लैंडोर की खूबसूरती को बहुत करीब से महसूस किया। अब सवाल ये है कि आखिर लैंडोर में ऐसा क्या है जो सच में समय को रोक देता है? क्या वो यहाँ का धुंध भरा मौसम है, 1890 के दशक की उन पुरानी रेसिपीज का स्वाद, या फिर नेचर के बीच वो सुकून भरी लंबी सैर? इसका असली जवाब तो तभी मिलेगा जब आप खुद इस जादुई जगह का अनुभव करेंगे। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एडवेंचर में।